जय ठाकुर जी। मैं भरतदास अनुभवानंदी आप सभी दर्शकों का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको मेरे स्वयं के अनुभव के अनुसार बताऊंगा कि नवग्रह शांति के उपाय कैसे लाभ देते हैं। ग्रहों की शांति के लिए जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आजकल YouTube पर, सोशल मीडिया पर, गूगल ऐप पर अनेकों चमत्कारिक तंत्र मंत्र और यंत्र व उपाय बताए जाते हैं। लोग वह उपाय देखकर खूब उपाय करते हैं, यंत्र मंत्र करते हैं, लेकिन मेरा अनुभव कहता है 100% लोगों में से 5% लोगों को ही शायद लाभ मिलता होगा। एक बात और, मेरे ज्योतिष गुरु कहते हैं कि किसी के अहित के लिए किया गया कार्य उस व्यक्ति के जीवन में भी अहित करता है। करने वाले व्यक्ति का भी अहित होता है। जितना वह दूसरों को कष्ट देता है उससे आधा कष्ट उसको भुगतना पड़ता है। इसलिए किसी का अहित मन में रखकर कभी कोई कार्य नहीं करना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। शिव पुराण में भी भगवान ने कहा है, कभी शिव पुराण का अध्ययन करना, भगवान शिव के जीवन के रहस्यों को समझने की कोशिश करना, उनके द्वारा बताए हुए उपायों को कभी आप अध्ययन करना। हर शास्त्र में लिखा हुआ है किसी का अहित कभी नहीं करें। शास्त्र कहता है चुटकी भर भभूत में है खजाना कुबेर का। मेरे कहने का आशय है कि किसी सिद्ध पुरुष, तपस्वी या लोक कल्याणकारी संत महात्मा, ऋषि मुनि अपने आश्रम की धूणी या हवन कुंड से यदि भस्म भभूत आशीर्वाद स्वरूप दे दे तो भी वह बड़े से बड़ा संकट को टालने की क्षमता रखती है। कुबेर देव की कृपा हो जाती है, धन धान्य के भंडार बढ़ जाते हैं, जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। यह आप सभी जानते हैं। संतों की, महात्माओं की, तपस्वियों की महिमा, मंत्र जप की महिमा सभी आप जानते ही होंगे। और जो नहीं जानते हैं उस महिमाओं को आज समझ ले और आजमा के देखे, गुरु की सेवा करके देखे, गुरु मंत्र का जप करके देखे, अपने जीवन के नित्य कर्मों को अच्छे बना के देखे, फिर देखो आपके पास क्यों नहीं आध्यात्मिक पावर होगा। जरूर आप भी परम प्रभु की कृपा से सुखी और संपन्न बनेंगे। लेकिन कर्म फल भुगतने पड़ते हैं, इस बात को कभी मत भूलना। भगवान के भजन करते हो, दिया धूप करते हो, खूब मंत्र जप करते हो, यदि कोई कष्ट आ जाए और आप समझोगे मैंने तो बहुत जप तप किए, बहुत पूजा पाठ की, फिर मेरे जीवन में ये सब कष्ट क्यों आ रहे हैं? मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, मेरे जीवन में ये कष्ट क्यों आ रहे हैं? ये आपके कर्म फल हैं, उसको भुगतना ही पड़ेगा, तभी आपका दूसरा जन्म होगा। कर्म करते हैं, फिर कर्मों का संचय होता है, फिर दूसरा जन्म प्राप्त होता है। इस जन्म में हम पूर्व जन्म के कर्मों को भुगत रहे हैं। परमात्मा ने दुख दिए हैं तो उस दुखों के निवारण के लिए ऐसे बहुत से उपाय भी बताए हैं, उसको करने से आपको राहत मिलती है। किस व्यक्ति और वह किस विद्वान के द्वारा बताए हुए उपाय श्रेष्ठ फल देते हैं, चमत्कारिक लाभ देते हैं? वह ज्योतिषी हो या विद्वान हो या कोई संत हो, ब्राह्मण हो या पुरोहित हो, वह नित्य अच्छे कर्म करने वाला होना चाहिए। अपने गुरु मंत्र का यदि वो जप करते हैं, अपने गुरु के परामर्श के अनुसार गायत्री जप, संध्या विधि करते हैं, या किसी इष्ट देव व इष्ट देवी की साधना करते हो, या व्यवहार कुशल हो, दिल के साफ हो, स्वस्थ मन वाले, शुद्ध मन वाले, निर्मल भावना वाले हों, अपने पूर्व जन्मों के तपोबल से किसी श्रेष्ठ देवी देवता की कृपा से उनका जन्म हुआ हो, वह विशेष जन्म कुंडली में ईश्वरीय कृपा के योग हो, आध्यात्मिक पावर हो उनके पास, ऐसे कोई साधु, साध्वी, पुरोहित, ज्योतिषी, महात्मा आपको मन की एकाग्रता से, आपको एक बात बता देना चाहता हूं, जो भी होता है इस सृष्टि में भगवान की इच्छा से होता है। लेकिन कोई व्यक्ति आपको उपाय बताता है तो
तो मन की एकाग्रता से यदि बताता है, अपने हृदय के अंदर, आत्मा के अंदर डुबकी लगा के एकदम दिल से जो बताता है कि भाई साहब आप ज़्यादा भ्रमित मत होइए, आप ये छोटा सा उपाय कीजिए। ऐसे कोई साधु, साध्वी, पुरोहित, ज्योतिषी, महात्मा आपको चुटकी भर बबूत भी दे दे, या कोई यंत्र दे, कोई मंत्र बताए, कोई उपाय बताए, तो उससे आपका कल्याण अवश्य होगा। यदि वो कोई हवन, पूजा या साधना आपके लिए करे तो आपको जरूर चमत्कारिक और अच्छा लाभ देगी। ऐसे साधु संतों और पुरोहितों और ब्राह्मणों के चरण पूजन्य होते हैं। कहते हैं संत बड़े परमार्थी, शीतल ज्यारा अंग, तपत बुझावे औरों की और दे भक्ति में रंग। जो दूसरे के कष्टों को क्षीण कर दे, ऐसे शीतल साधु संत बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन सब कुछ इस दुनिया में है, परख करने वालों की कमी है। एक बात और आज महत्वपूर्ण इस वीडियो के द्वारा आपको मैं बताना चाहता हूँ, इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि यदि आपकी जानकारी में कोई उपाय हो या किसी के परामर्श से आपको उपाय मिला है, या यूट्यूब से कहीं से भी आपने कोई उपाय लिखा है कि मेरी समस्या के समाधान के लिए मैं ये उपाय करूँगा, तो वह कैसे आपको फायदा देगा, इसके लिए आपको क्या करना है, वह महत्वपूर्ण बात आपको मैं आज बताने वाला हूँ। आप मन की एकाग्रता से आसन लगाकर कहाँ पे, अपने इष्ट देव, इष्ट देवी या कुल देवता, कुल देवी या गुरुदेव के चरण कमलों में बैठकर आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है कि हे इष्ट देव, हे इष्ट देवी, हे कुल देवता, हे कुल देवी, हे गुरुदेव, मैं ये उपाय अपनी समस्या समाधान के लिए कर रहा हूँ, ये उपाय मुझे श्रेष्ठ लाभ देवे। इस प्रकार प्रार्थना करके यदि कोई उपाय किया जाए तो अवश्य देवी कृपा से, देवता की कृपा से लाभ देते हैं। साथ में कुछ दान पुण्य का भी संकल्प अवश्य करें, जिससे और भी वह उपाय आपको श्रेष्ठ फल देंगे। जैसा कि मैंने अपने अगले वीडियो में आपको बताया था, पुण्य करने की विधि व लाभ। पुण्येन प्राप्ति लक्ष्मी, पुण्येन गृहम् उच्यते, पुण्येन हरन्ति शत्रु। सबसे अच्छा है पुण्य, दान पुण्य आप किसी योग्य व्यक्ति को करते रहें, जीव जंतुओं का कल्याण के लिए कार्य करते रहें, आपके जीवन को वही सुधारेगी, वह जरूर आपको लाभ देगी। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। और भी जनमानस के लिए उपयोगी जानकारी मैं चैनल के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, कमेंट कीजिए, अच्छा लगे वीडियो, अच्छी लगे जानकारी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सबसे पहले इस चैनल के वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को ऑन अवश्य कीजिए। जय ठाकुर जी, जय श्री बालाजी।